जय श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, सभी लोग कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान एक धोबी के कहने पर माता सीता को वन में क्यों भेज दिया। भक्तों, ये तो सभी कह देते हैं कि माता सीता को वन में भेज दिया, पर ये नहीं समझते कि हमारे भगवान एक राजा भी थे। राजा की मर्यादा क्या होती है, राजा का धर्म क्या होता है, हम इसी वीडियो में जानेंगे। भक्तों, वही राजा श्रेष्ठ है जिसके रहते हुए उसकी जनता दुखी ना हो। भगवान श्री रामचंद्र ने धरती पर अवतार इसीलिए लिया था कि मेरी जनता में कोई मेरे कारण दुखी ना हो। तो उस धोबी ने कहा था कि सीता को किसी ने अग्नि परीक्षा देते हुए नहीं देखा। इसी कारण भगवान श्री राम ने सीता को वाल्मीकि आश्रम पर छोड़ दिया था कि मेरा मन भले दुखी हो, मेरी जनता दुखी नहीं होनी चाहिए। भक्तों, जैसे अयोध्या के कुछ लोग थे धोबी जैसे, वो भगवान को आम इंसान मानते थे क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये पार ब्रह्म भगवान है। जो भगवान को अच्छी तरह नहीं समझ पाया, अच्छी तरह नहीं जानता, वो लोग भगवान पर सदा उंगलियां उठाते रहते हैं और इधर उधर की बातें करते रहते हैं और भगवान के बारे में मन में शंका रखते हैं। देखो, भगवान श्री रामचंद्र एक अन्य अवतार हुए, एक अलग रूप के अवतार हुए। इन जैसा अवतार कोई नहीं हुआ क्योंकि ये सर्वज्ञ और पार ब्रह्म थे। शत्रुपा और मन्नु ने 23,000 वर्ष तप करके 23,000 वर्ष के बाद 1,000 के जब वर्ष बीत जाता था तो विष्णु भगवान प्रकट हो जाते थे और 1,000 वर्ष बीतने पर शिव जी प्रकट हो जाते थे और 1,000 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा प्रकट हो जाते थे। पर मन्नु और शत्रुपा ने कहा कि हमने आपकी भक्ति नहीं की, हमने तो पार ब्रह्म की भक्ति की है। हमारे को पार भगवान के दर्शन होने चाहिए, उस परम पद भगवान जो परे से परे है, जिसने विष्णु ब्रह्मा महेश को बनाया। तो फिर भगवान पार ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र के उन्हें दर्शन हुए और कहा कि माता पिता मांगो जो कुछ मांगना चाहते हो। तो शत्रुपा और मन्नु ने कहा कि आप जैसा पुत्र होना चाहिए हमारे घर पर। तो भगवान ने जब देखा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में नहीं है, तो सृष्टि रचेता पार ब्रह्म भगवान ने राम के रूप में आकर दशरथ के घर जन्म लिया। और भक्तों, वो भगवान के बारे में हम शंका करते हैं जिसने पूरी सृष्टि की रचना की, 3 लोक 14 भवन को बनाया, हमको बनाया, पृथ्वी को बनाया, आकाश तारे भूमंडल बनाए। भक्तों, भक्ति वही कर सकता है जिसके मन में बिल्कुल मैल ना हो, भगवान के बारे में संदेह ना हो। जैसे कई लोग भगवान श्री राम के बारे में बहुत संदेह करते हैं कि उनकी पत्नी का हरण हो गया तो उनको पता नहीं लगा कि उनकी पत्नी को रावण चुरा कर ले गया। भक्तों, माता सीता को रावण नहीं चुरा कर ले गया था, मेरी माता सीता की छाया रूपी वृक्ष माया को एक रावण उठाकर ले गया था। क्योंकि श्री रामचंद्र पहले ही जान गए थे कि आज सीता को रावण उठाकर ले जाएंगे और वहां पर नकली सीता प्रकट कर दी थी और नकली सीता को रावण उठाकर ले गया था। और भगवान ने सोचा कि कलयुग के अंदर जब मेरी पाठ की कथा होगी तो इसी से भक्त का कल्याण होगा, नहीं तो पार ब्रह्म भगवान की पत्नी की उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। रावण तो क्या चीज है, वो तो अलख ब्रह्मांड के विधाता थे। देखो,
जब भगवान लीला करते हैं उसमें कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है, पर उस रहस्य को हम समझ नहीं पाते। हमारे को वो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि भगवान तो अन्य लीलाओं के मालिक हैं, वो कोई भी लीला धारण करके अपनी प्रवृत्ति प्रकट करते हैं और इस इंसान के लिए कुछ न कुछ रच देते हैं कि मेरी पाठ, मेरे ग्रंथों को पढ़कर ये मेरे पास आ जाएंगे। जैसे हम भगवान को यहां पर आके भूल गए। भगवान ने कई शास्त्र रचे, वेद रचे हमारे को समझाने के लिए कि कहीं भूले चुके वापस आ जाए, पर हम वेदों को जांचते नहीं और बुराइयों में ध्यान रखते हैं। बुराई तो हम भगवान की भी कर देते हैं क्योंकि हमारे को इतनी नॉलेज नहीं है, हमने वेद नहीं पढ़े, पाठ नहीं किया। भक्तों कभी भगवान पर संदेह ना करें, बुराई मत करें। हो सके तो थोड़ी बहुत भक्ति करते रहे तो एक दिन आपको भगवान के दीदार दर्शन जरूर होंगे। जय श्री राम। भक्तों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।